TV9 बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और हम इस लाइव शो में चर्चा करने वाले हैं कि महिला आरक्षण को लेकर के जो बिल लोकसभा में पेश किया गया है, जी हां, उसके बाद क्या बिहार में इंडिया अलायंस की सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है। आपको यह बता दें कि आरजेडी और जेडीयू का स्टैंड बिल्कुल अलग अलग है और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जेडीयू जिस तरीके से बिना शर्त समर्थन की बात कर रही है, कांग्रेस भी उसी प्रारूप में समर्थन देने की बात कह रही है। इसका इतिहास भी काफी पुराना है। आपको मालूम है 27 सालों से यह बिल पेंडिंग रहा है और जब जब यह बिल पेश करने की कोशिश की गई थी तो आरजेडी और समाजवादी पार्टी की तरफ से जबरदस्त रेजिस्टेंस देखने को मिला था। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि एक बार फिर बीजेपी ने जो रणनीति चली है, जो बीजेपी ने यह बिल पेश किया है, उसके बाद बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है, इसको लेकर के हम चर्चा करने वाले। हमारे सहयोगी ब्रजेश पांडे हमारे साथ हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि जो आरजेडी है उसने बड़े ही साफ तरीके से, जैसा कि उसका पुराना स्टैंड रहा है कि आरक्षण में भी आरक्षण गारंटी करिए। उन्होंने यह भी कहा है कि मेहनतकश मजदूर वंचित जो लोग हैं उनकी पीढ़ी को, महिलाओं में भी वो आबादी है, उनको आगे लाइए, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। जबकि जब केसी त्यागी से पूछा गया तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया, लेकिन एक बात अंतिम में बहुत ही साफ तौर पे वो कह गए, जिस भी प्रारूप में बिल पेश किया जा रहा है हम उसका समर्थन करते हैं। और चूंकि हम लोहियावादी हैं और तमाम समाजवादी पार्टी के लोग जो समाजवादी आंदोलन से निकले, जो समाजवाद का हिस्सा है, वो भी लोहिया पर भरोसा करते हैं। मतलब एक तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी और आरजेडी को भी हिदायत दे दी कि आप लोहिया को मत भूलिए। तो जाहिर तौर पर ब्रजेश, एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है और जो कि बहुत दिनों से यह कयास लगाया जा रहा था कि ऐसा नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं और वो क्या तीर चलाने वाले हैं जिससे कि कुछ बड़ा दिखेगा। क्योंकि चुनाव से पहले अक्सर हमने 2 चुनाव में देखा कि चुनाव से पहले कोई ना कोई वो ऐसा एक्शन जरूर लेते हैं जो कि बड़ा ही वो माना जाता है, उनके लिए जादूगरी का काम करता है। फिलहाल महिला आरक्षण को लेकर के हमने कल भी देखा कि किस तरीके से सोनिया गांधी अधीर रंजन चौधरी को कह रही थी महिला आरक्षण, महिला आरक्षण। मतलब कांग्रेस भी ये अपना क्रेडिट छोड़ना चाह नहीं रही थी। लेकिन इस मुद्दे की बात करें और खास तौर पर जब बिहार की सियासत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो एक चीज तो साफ नजर आ रहा है कि जेडीयू का स्टैंड कुछ और, आरजेडी का स्टैंड कुछ और कांग्रेस और बीजेपी इस बिल पे सिमिलर स्टैंड रखती है। देखिए जी निश्चित तौर पे पंकज, मैं बस जो आपने पुराना अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी का, देखिए इस चीज से भी कोई इंकार नहीं कर सकता कि महिलाओं के लिए जो पहले ही 33% आरक्षण लाने की बात थी पंचायती सिस्टम में, जिसमें माना गया कि ग्रासरूट लेवल पे वुमेन एम्पावर होगी, वो स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा ही लाया गया था। और कांग्रेस ने भी 2009 के पास में राज्यसभा से इसको पास कराया, लेकिन वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया और बिल, जैसा कि आज कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बताया, वो लैप्स हो गया। तमाम पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां क्रेडिट ले सकती हैं। देवगौड़ा की पार्टी ने सबसे पहले इसको लाया, चूंकि प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी की बात की और यह बताया कि यह पुण्य काम मेरे ही हिस्से था। लेकिन जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को घेरने की कोशिश की, उसके बाद कानून मंत्री ने सिलसिलेवार बताया कि कैसे पहले देवगौड़ा जी थे जिन्होंने यह बिल लोकसभा में पेश किया और फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और अब बीजेपी सरकार कर रही। पंकज जी, बिहार में मतभेद के पीछे आप एक बहुत बड़ा कारण समझिए। जो सबसे बड़ा कारण है, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे, नीतीश कुमार उन बड़े चुने हुए राजनीतिक लोगों में से एक है, राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने बिहार जैसी कास्ट ड्रिवन सोसाइटी, जहां पर मतलब आप कास्ट को हटा लें तो शायद लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस मुद्दे पर वोट देना है। बिहार जैसी कास्ट ड्रिवन सोसाइटी में पंकज जी उन्होंने महिलाओं को अपना वोट बैंक बनाया है। जिस तरह से उन्होंने प्रो वुमेन स्टैंड लिए, जिस तरह से उन्होंने प्रो वुमेन पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है, उसका असर आपको साफ दिखता है। और एक बहुत बड़ा कारण था कि आरजेडी के खिलाफ लोग गए और नीतीश कुमार के पक्ष में लोग गए। उसके पीछे का यह था कि आरजेडी की वो
उस तरह से आरजेडी की इमेज नहीं थी जिस तरह की इमेज नीतीश कुमार की थी। दूसरी चीज पंकज जी, आपको यह भी नहीं भूलना होगा कि अभी भी जब आप आरक्षण विदिन आरक्षण की बात करते हैं तो एक माइंडसेट है जो कैसे प्लेग्ड है। आपको स्वर्गीय शरद यादव जी की बात दिलाएं, जो जब वो उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि यह विधेयक जो आ रहा है इसका फायदा परकटी महिलाएं ले जाएंगी, हमारे गांव की महिलाओं को इसका कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। तो राबड़ी देवी वहां से आ रही हैं, जो राबड़ी देवी का स्टैंड है वो वहां से आ रहा है। और मुझे लगता है कि यह एक ऐसा स्टैंड है जिसमें फ्रिक्शन होना निश्चित तौर पे है। दोनों पार्टियों का स्टैंड एकदम जुदा रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए पिछड़ी महिला और अगली महिला ने नीतीश कुमार के लिए महिलाएं उनका वोट बैंक है। आरजेडी के लिए इसमें कास्ट कोटा विद इन कोटा उनके लिए बहुत जरूरी है।